एक समय की बात है। बिहार की गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव राघोपुर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम छवि था। हर साल छवि बेसब्री से अपने पसंदीदा त्योहार छठ महापर्व का इंतजार करती थी। यह त्योहार पूरे गांव को खुशी, भक्ति और सूरज देवता की पूजा के खूबसूरत रीति रिवाजों से भर देता था। छवि की दादी हमेशा उसे छठ पूजा का महत्व बताती थी। उगहे सूरज देव भिल भिल सरवा हरख तेरे बिरवा। यह त्योहार सूरज देवता को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जो धरती को रोशनी, ऊर्जा और जीवन से भर देता है। इस साल छवि अब इतनी बड़ी हो गई कि वह भी तैयारियों में मदद कर सके और वह 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित थी। पहला दिन नहाए खाए। एक सुनहरे सुबह से यह सब शुरू हुआ, जब गांव के लोग अपने घरों को साफ करते और सबसे ताजे सामग्रियों को इकट्ठा करते। छवि अपनी माँ के साथ नदी पर नहाने और खाना पकाने के लिए पानी लाने गई। रास्ते में उसकी माँ ने बताया, हम नदी में स्नान करते हैं ताकि हम खुद को शुद्ध कर सकें, और आज हम सादा और शुद्ध भोजन जैसे कद्दू भात बनाते हैं जिसे हम सूरज देवता को अर्पित करते हैं। उत्साहित होकर छवि ने भोजन तैयार करने में मदद की और अपने परिवार को प्रार्थना के बाद भोजन करते देखा। उसे एक खास तरह की खुशी महसूस हुई, यह जानकर कि वे आने वाले दिनों के लिए अपने शरीर को और मन को तैयार कर रहे थे। दूसरा दिन खरना। अगला दिन और भी खास था। इसे खरना कहा जाता था, जिसमें पूरा दिन उपवास रखा जाता था और शाम को गुड़ की खीर और गेहूं की रोटी का खास भोजन बनाया जाता था। छवि उत्सुकता से अपनी माँ की मदद कर रही थी, खीर को बड़े बर्तन में हिलाते हुए, जिससे उनके घर में मीठी खुशबू फैल रही थी। जब उपवास तोड़ने का समय आया तो छवि के पिता ने बताया, खरना हमें धैर्य और समर्पण सिखाता है। उपवास के बाद हम इसे साधारण घर के बने प्रसाद से तोड़ते हैं। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठा और छवि ने महसूस किया कि यह त्योहार कैसे सभी को एक साथ लाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला था। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले छवि और उसका परिवार बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ और गन्ने की भेंट लेकर नदी किनारे पहुंचे। गांव की महिलाएं, जिनमें छवि की माँ भी थीं, पीले और लाल साड़ी में सजी हुई थीं और साथ में पारंपरिक छठ गीत गाती हुई चल रही थीं। शीतली बेअरिया शीतल तुझे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। नदी किनारे उन्होंने अपनी भेंट सजाई और सूर्यास्त का इंतजार किया। जैसे ही सूरज क्षितिज में डूबने लगा, महिलाएं पानी में खड़ी हो गईं और अपने हाथों में टोकरी लेकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने लगी। छवि ने मंत्रमुग्ध होकर देखा कि कैसे सुनहरी रोशनी नदी पर चमक रही थी और सभी शांत भक्ति में खड़े थे। दादी, हम डूबते सूरज की पूजा क्यों करते हैं? छवि ने उत्सुकता से पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, डूबता सूरज विश्राम और शांति का प्रतीक है। हम सूरज देव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें पूरे दिन भर रोशनी दी। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का अंतिम दिन तो जादुई था। सूर्योदय से पहले छवि और उसका परिवार फिर से नदी किनारे पहुंचा। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन वातावरण में एक खास उत्साह था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें क्षितिज को छूने लगी, महिलाएं फिर से उगते सूर्य को अर्घ्य देने लगी। गांव में खुशी का माहौल था और जब वे घर लौट रहे थे, छवि को गर्व महसूस हो रहा था कि वह इतनी खूबसूरत परंपरा का हिस्सा है। उसे समझ में आ गया था कि छठ महापर्व सिर्फ रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, बल्कि यह कृतज्ञता, सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है।
हर साल छवि बेसब्री से छठ पूजा का इंतज़ार करती, न केवल मीठे ठेकुआ या रंग बिरंगे उत्सवों के लिए, बल्कि उस प्यार और साथ के लिए जो यह त्यौहार उसके परिवार और गांव में लाता था।